जब भी हमारे साथ कोई बात की जाती है ना, जब भी हमें कुछ कहा जाता है तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम कुछ ना कुछ कह के खुद को क्लैरिफ़ाई करें या फिर उनकी गलतफ़हमी को दूर करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारे बारे में कोई बात की होती है या फिर हमारे साथ कोई भी मसला क्रिएट किया होता है। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको बिल्कुल ख़ामोश रहना होता है और हमें ये चाहिए कि हम लोग वहाँ पे ख़ामोशी से कुछ ना कुछ अपनी ख़ामोशी के हथियार को इस्तेमाल करते हुए ना अपने इस मसले को दूर करने की कोशिश करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के बहुत काम आएँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि किस तरह से आप लोगों ने ख़ामोश रहकर अपनी यानी कि किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना है। आपको घर की रूटीन भी नज़र आती रहेगी और साथ में आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स भी सुनने को मिलेंगे जो कि आप लोगों ने सीखने हैं और आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि खामोशी की ताकत। 5 जगह यानी कि 5 पॉइंट्स वेयर यू डोंट हैव टू स्पीक, 5 ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को खामोश रहना है। माय नंबर 1 पॉइंट इज़ व्हेन यू आर इग्नोर्ड। जब आप लोगों को इग्नोर किया जाए, आपको अहमियत ना दी जाए या फिर आप लोगों को बिल्कुल ही नीचा दिखाया जाए, आपको बिल्कुल ये इस काबिल ना समझा जाए कि आप कुछ बोल सकते हैं या फिर आप लोगों की भी राय लेनी चाहिए, या फिर आप लोगों को इतनी अहमियत ना दी जाए कि आप लोगों से कोई भी बात डिस्कस कर ली जाए या आपसे कोई मशवरा मांग लिया जाए, तो उस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल खामोश रहना है। आपने ये नहीं कहना कि आपने फ़लाँ से भी मशवरा कर लिया, सलाह ले ली किसी बात की, या फिर आप लोगों ने उनके साथ भी डिस्कस कर लिया, मेरे साथ क्यों नहीं किया। भाई आप लोगों ने उधर खामोश रहना है। जब आपको अहमियत नहीं दी गई, आपके बारे में नहीं सोचा गया कि आपको कैसा लगेगा या फिर आपसे भी लाजमी डिस्कस करना चाहिए, तो फिर आप लोग खुद क्यों कहेंगे कि हमारे साथ भी ये बात करें, आपने ये बात क्यों नहीं की। जब आपको इग्नोर किया जाता है तो आप लोगों ने इग्नोर ही रहना है और फिर अपने अमल से आपने उनको दिखाना है कि आपने हमें इग्नोर किया था, अब हम जो काम करेंगे ना वो आप लोगों ने देखना है। तो आप लोगों ने अपने तरीके से उनको फिर समझाना है या दिखाना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ इमोशनल मोमेंट्स, यानी कि ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत हो, यानी कि अपनी कमज़ोरी दिखाकर आप लोगों ने कभी भी सहारा नहीं ढूंढना। आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप लोग अगर अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे या फिर आप लोग अगर दूसरे को बताएंगे कि आप लोगों के साथ ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो कोई आप लोगों की हेल्प कर देगा या कोई सपोर्ट कर देगा। ये आज के दौर में सगे बहन भाई किसी को सपोर्ट नहीं करते, ये आप लोग बात समझ लें। तो किसी और रिश्तेदारों से या किसी से भी तो तवक्को रखने की उम्मीद ही नहीं है। बहन भाई भी ऐसा होता है ना, जब वालिदैन की डेथ हो जाती है तो बहन भाई जो होते हैं ना, अक्सर स्पेशली जो हमारे ख़ास यानी कि खून के रिश्ते होते हैं वो भी हमसे दूर चले जाते हैं। चले मैं सिर्फ बहन भाइयों का भी नहीं कहती, जो हमारे स्पेशल वो रिश्ते होते हैं जिनके ऊपर हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो रिश्ते चाचू के हो सकते हैं, मामू के हो सकते हैं, यानी कि बहन भाइयों के अलावा खूनी रिश्तों की बात कर रही हूँ ना, चाचू मामू यानी कि ताया अबू कोई भी हो सकते हैं रिलेशंस। तो वो लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। वो भी कहते हैं कि आप लोग खुद अपने लिए स्टेबल हों, अपने लिए कुछ करें और फिर हमें जो है हमारे ऊपर आप लोग बर्डन ना बने। इस तरह से ये होता है कि हमारे जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ना, कहीं पे कुछ हो गया तो आप लोगों ने रोने लग जाना है या फिर कोई अपनी किसी भी वजह से यानी कि कमज़ोरी नहीं अपनी किसी को दिखानी। ठीक है? तो ये आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे खामोश रहना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने कभी भी किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ना ही कभी किसी को बताना है कि हमारे घर के हालात यानी कि कैसे हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो भी आप लोगों ने स्पेशली नहीं दिखाने। आप लोगों ने किसी को भी अपनी असल इनकम नहीं बतानी कि अगर आप लोग जॉब कर रही हैं, अगर आपकी 10,000 सैलरी है या 20,000 है, जितनी भी है, आप लोगों ने कभी किसी को नहीं बतानी। बहुत से लोग हसद करने वाले भी होते हैं और बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं जो आप लोगों को यानी कि नफ़रत करने लग जाते हैं, हसद करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को नज़र भी लग सकती है। इसलिए आप लोगों ने कभी भी अपनी जो इनकम है वो किसी को नहीं बतानी। आपको नहीं पता कौन आपका अपना है और कौन आपके साथ अपना होने का नाटक कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो समझना है और अपने जो पर्सनल बातें होती हैं, कोई ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, तो वो आप लोगों ने कभी किसी के साथ वो बात नहीं करनी जो कि आप लोगों के लिए बाद में परेशानी का बायस बने या फिर आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल क्रिएट हो।
नंबर 4 पॉइंट इज़ इम्प्रेस अदर्स। आप लोगों ने दूसरों को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करनी है और आप लोगों ने ये नहीं करना कि दूसरों के सामने अपनी जो हैं ऐब अपने खोल के रख देने हैं, नहीं। दूसरों के सामने आप लोगों ने सिर्फ अपनी खूबियाँ बतानी हैं। आप लोगों ने कभी भी अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी या फिर अपनी जो ख़ामियाँ हैं वो नहीं डिस्कस करनी बैठ के। इस तरह से ये होगा कि जब आप लोग अपने यानी कि ऐब दूसरों को बताने बैठेंगे या फिर अपनी जो परेशानियाँ हैं या फिर उलझने हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आप एक्सपर्ट नहीं हैं या फिर आप लोगों को महारत नहीं है, वो आप किसी को बताने के लिए बैठेंगी ना, तो इंशाल्लाह वही लोग होंगे जो आपके अपने बन रहे थे और वही आप लोगों को फिर उसकी वजह से डिग्रेड करना शुरू हो जाएँगे। ये बात लिखी पड़ी है भई, आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना कि दूसरों को आप लोग अपने ऐब भी बता दें, अपनी बुराइयाँ भी बता दें, अपनी मिस्टेक्स भी बता दें और उसके बाद आप लोग ये समझें कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी या फिर आप लोगों को कभी कोई अच्छा समझा जाएगा या फिर आप लोगों को वो वैल्यू दी जाएगी जो कि आप लोग डिज़र्व करते हैं। आप लोगों ने खामोश रहना है और अपने ऐबों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करनी है और आप लोगों ने गैप भी रखना है ऐसे लोगों से जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशामद करने वाले हैं या फिर आप लोगों के को का जो सोशल स्टेटस है ना, उसको देख के इम्प्रेस होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है और वो बातें शेयर करनी है जो कि करने वाली हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों ने खामोश ही रहना है, तभी आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 5 पॉइंट इज़ डोंट ओवर रिएक्ट। आप लोगों ने ओवर रिएक्ट कभी भी नहीं करना। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए, कोई गुस्से वाली बात हो, आप लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ना है आप लोगों ने और उसके अलावा आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों से कभी कोई यानी कि कोई आपके मुँह से ऐसी बात ना निकले जिसके बाद आपको बाद में पछतावा हो या फिर कुछ ऐसा एक्शन आपसे ना हो जाए कि जिसकी वजह से आप लोगों के लिए बायस से शर्मिंदगी हो या फिर आप लोगों का सर उससे झुक जाए या फिर आप लोगों की 2 लोगों में इंसल्ट हो जाए। ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। जब आप ऐसी बातें ज़हन में रखेंगी ना, इंशाल्लाह आप लोगों ने कभी भी खुद को यानी कि इतना नीचे नहीं करना कि दूसरा जो है वो आपकी पीठ का पायदान ही बना लें, ठीक है? इतना भी नहीं झुक जाना आप लोगों ने। और दूसरा आप लोगों ने नंबर 6 मेरा पॉइंट ये है, जो बोनस है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों ने मेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग आप तभी रह सकते हैं जब एक आप फ्रेश ख़वातीन बनेंगी। एक तो आप लोगों ने उसके लिए नींद पूरी करनी है, उसके अलावा आप लोगों ने अपने ज़हन को इतना फ्रेश रखना है कि कभी भी कंज़र्वेटिव माइंडेड नहीं बनना। कभी किसी के बारे में आप लोगों ने ऐसी तंग नज़री से नहीं सोचना कि लोग जो हैं वो आप लोगों का नाम ही रख दें कि आप लोगों की तो ज़हन ही ऐसा है या आप लोगों की सोच ही ऐसी है, आप लोगों की सोच का दायरा काफ़ी महदूद है या फिर आप लोगों के ज़हन में हमेशा सिर्फ़ ऐसी ही बातें आती हैं जो कि दूसरों का नुकसान करने वाली हों या फिर दूसरों के बारे में नेगेटिविटी फैलाती हों। तो ये बात सुनने से पहले आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने खुद को खामोश ही रखना है ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे आपको लगता हो कि आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा हो कि अगर आपने ये बात की तो अगला जो घर है या सामने वाला जो बंदा है ना, वो आपसे इम्प्रेस होने की बजाय आपको उल्टा आपको खरी-खरी सुना देगा और आपको बोलेंगे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने मेरे बारे में या मेरे घर के बारे में ये बात की। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग खामोश रहें और खामोशी से आप लोग सिर्फ़ देखते रहें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। जब आप लोग भी ऐसे हो जाएँगे ना जैसे वो लोग हैं या फिर आप लोगों को समझते हैं, तो फिर यकीन मानें आप लोगों की लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप लोगों को कभी कोई मसला नहीं होगा कि आप लोगों ने क्या बोल दिया, कौन से मौके पे आपको क्या बोलना चाहिए था। कहाँ पे आपको खामोश रहना चाहिए था और आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने ज़हन में रखनी है और इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ईज़ी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के साथ बातें करते-करते हो गया था, मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था और मेरी सारी जो मॉर्निंग की रूटीन है वो भी कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा जो सफाइयाँ हैं ना, वो काफ़ी व्लॉग्स में मैंने होम की क्लीनिंग ही आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो है ना मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और उसकी मैं जो है सिर्फ़ वीडियोज़ जो है अपलोड करती हूँ और कुछ मैं आज ज़्यादा इमोशनल भी हुई थी थोड़ा-सा। हस्बैंड आज मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, झगड़ा था काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने आज झगड़ा किया मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगी कभी। और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए मुश्किलात दूर करके आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और मेरे जैसी सारी बहनें जो कि अपने हालात बेहतर करने के लिए चैनल बना के बैठी हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और उनके सदक़े मुझे भी कामयाब करे। आमीन।